गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट है हाइपरबोला, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पैराबोला, इलिप्स कर लिया। ये तीन जो कर्व है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये तीनों को कंबाइंड हम लोग कोनिक सेक्शन बोलते हैं। इनफैक्ट सर्कल ऑल्सो कम्स अंडर कोनिक सेक्शन। तीनों में एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि लोकस ऑफ पॉइंट है, जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी, एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी जो है डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई एक फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कुछ भी डी डैश, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। पैराबोला के केस में ये कांस्टेंट 1 होता था। इलिप्स के केस में ये कांस्टेंट लेस देन 1 होता था, जिसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। हाइपरबोला के केस में ये कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा, बस। ठीक है, तो इसको, इस चैप्टर को इंडिपेंडेंटली विजुअलाइज करने से अच्छा है थोड़ा इलिप्स से आप इसको विजुअलाइज कीजिएगा हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला, ये भी इलिप्स की तरह 13-14 लेक्चर्स लगेंगे। इस चैप्टर के साथ इशू क्या है कि मोस्टली बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग टफ है, वो पैराबोला, इलिप्स पढ़ते हैं तो कंफर्टेबल फील करते हैं, हाइपरबोला को इग्नोर करते हैं। बट ऐसा आपको नहीं करना है। यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लेक्चर। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1, बस। ठीक है, यही डेफिनेशन है कि ये ऐसा लोकस है कि एक फिक्स्ड पॉइंट, फोकस से उसकी दूरी जो होगी डिवाइडेड बाय उसकी दूरी एक फिक्स्ड लाइन से जो होगी वो फिक्स्ड होगी हमेशा, और उस रेशियो को हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। हाइपरबोला के केस में इस इज ग्रेटर देन 1। मतलब ऐसा अगर आप देखिए तो ये अगर फिक्स्ड पॉइंट है कोई भी एस, ये मान लीजिए फिक्स्ड लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, तो कोई भी अगर पॉइंट है पी एक्स वाई, तो क्या होगा? पी एस डिवाइडेड बाई इसका जो इस लाइन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पी एम विल बी इक्वल टू ई, दैट इज ग्रेटर देन 1। मतलब पी एस बड़ा होगा पी एम से। ये जो डिस्टेंस होगा एक फिक्स्ड पॉइंट से, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक फिक्स्ड लाइन से। ठीक है, यही डेफिनेशन है हाइपरबोला का। ठीक है, थोड़ा सा इसको इलिप्स से रिलेट करके देखिएगा तो आपको समझने में चीजें आसान होंगी। ठीक है, यही सारे कोनिक सेक्शन का ये डेफिनेशन था। ठीक है, ओनली थिंग इज दैट किसी में E इक्वल टू 1 है, किसी में E लेस देन 1 है, और ये थर्ड एंड लास्ट जो है कोनिक हाइपरबोला, उसमें E ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, चलिए अब आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग इलिप्स के केस में भी हमने पहला लेक्चर में क्या किया था? इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को डिराइव किया था। जब हमने इलिप्स का, जब जो हम लोग फुल डेरिवेशन जब किए थे, तो क्या आया था इलिप्स का इक्वेशन? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ए अगर बी से बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, जो मोस्टली हम लोग देखते हैं। कभी अगर ए छोटा हो जाएगा बी से तो वर्टिकल इलिप्स हो जाएगा। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं। इसमें ध्यान रखिए, जब भी आप पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला को
आप डिराइव करते हैं उसके इक्वेशन को, तो दो चीजें आपको पहले निकालनी होंगी, फोकस का कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट। ये दोनों जब आप निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिक आप उस डेफिनेशन से इक्वेशन निकाल लेंगे। सेम जैसे इलिप्स में हमने किया था उसी लॉजिक से ये एक लोकस है, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है फॉर द टाइम बिंग। इसमें हम थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि सेम तरह से हम डिराइव कर रहे हैं जिस तरह हमने इलिप्स के केस में किया था, तो आप उसके लेक्चर 1 को भी देख सकते हैं। बेसिकली हाइपरबोला एक मूविंग पॉइंट का लोकस है, तो जब पॉइंट मूव करेगा तो हो सकता है मूव करते करते किसी समय पॉइंट जो है यहां पे A1 आता है। ऑब्वियसली मान लीजिए मूव किया स्पेस प्लेन में, तो कभी वो हमारे एक्स एक्सिस को A1 पे कट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब A1 जो एक पॉइंट है वो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एक फिक्स्ड पॉइंट, मान लीजिए ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है S1, दिस इज फोकस, इसी को फोकस बोलते हैं। इसका हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता है, वही पता करना है। और एक मान लीजिए फिक्स्ड लाइन है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट को Z बोलते हैं, तो बेसिकली इसको Z1 बोलते हैं क्योंकि एक साइड अभी ले रहे हैं। तो A1 एक पॉइंट है हाइपरबोला पे, जो इस फोकस से जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है उसका रेशियो फिक्स्ड होगा, E होगा। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं A1, ध्यान से देखिए, A1 S1 इस पॉइंट का फोकस से दूरी डिवाइडेड बाय इसी पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से दूरी A1 Z1 बराबर E। यही डेफिनेशन है हाइपरबोला का। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम एज्यूम करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिए कि A पॉइंट जो है, A1 जो पॉइंट है वो इन दोनों को Z1 और S1 को, चलिए मैं लिख देता हूं, A1 डिवाइड्स Z1 एंड S1 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो है, Z1 और S1, मतलब पहले ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। किस रेशियो में, इसका यहां से जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए, इसका यहां से जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो इसका यहां से डिस्टेंस है वो E है। मतलब अगर ये 1 है अगर, तो ये E है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, E डिवाइडेड बाय 1 दैट इज E। मतलब ये किस रेशियो में Z1 S1 को डिवाइड कर रहा है, 1:E, ठीक है। तो A1 जो है वो Z1 S1 को, वो सेम लॉजिक है जैसे इलिप्स में किए थे। तो अगर इफ दैट इज द केस, तो आपको पता है सिमिलरली एक और पॉइंट हमको यहां मिलेगा A2, वो क्या करेगा, A2 डिवाइड्स सेम पॉइंट Z1 एंड S1 इन द सेम रेशियो, क्या है रेशियो, 1:E, बट एक्सटर्नली, ठीक है, क्योंकि वो बाहर है, बाहर है। इसका मतलब क्या हो गया, A2, ध्यान से देखिए, A2 S1 डिवाइडेड बाय A2 Z1 बराबर E/1, ठीक है। यही डेफिनेशन है, A2 S1 मतलब इसका फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस E होता है, ठीक है। ये हमारा क्लियर है, ये कंसेप्ट समझ गए। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे, इन दोनों के मिड पॉइंट को वी विल एज्यूम मिड पॉइंट ऑफ A1 एंड A2 एज सेंटर, ब्रैकेट में ओरिजिन। मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसको हम, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं। मतलब A1 अगर राइट साइड में है तो A2 लेफ्ट साइड में, सेम डिस्टेंस पे। मिड पॉइंट ओरिजिन का क्या मतलब हुआ, जितना ये आगे है उतना ये पीछे। क्लियर हो गया, तो इसको हम ओरिजिन मान लिए। क्लियर है। और एक और एजम्पशन कर लेते हैं, OA1 मतलब यहां से इस जगह की दूरी, या
OA2 यहां से इस जगह की दूरी, दोनों सेम होगा, मिड पॉइंट मतलब ये दोनों सेम, इसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको इक्वेशन को सेम हम उसी एग्जैक्टली उसी पैटर्न में बढ़ रहे हैं जिस पैटर्न में इलिप्स हमने किया था। चलिए, क्लियर है? तो अब हम यहां लिख देते हैं OA1 बराबर OA2 बराबर A, ये ओरिजिन है, मतलब 0 0। अब अगर हमको ये 0 0 मिल गया तो अब सारे डिस्टेंस को हम इसके रेफरेंस में लिखेंगे। एम क्या है? फोकस डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट या इक्वेशन लिखना। चलिए अब हम इधर पे आ जाएं, फिर से मैं लिख रहा हूं, ये पॉइंट था A1, तो A1 S1, A1 S1 डिवाइडेड बाई A1 Z1 बराबर E होगा, ये आपको पता है। तो A1 S1 को लिख सकते हैं E A1 Z1, A1 S1 डिवाइडेड बाई A1 Z1 इज E, तो ठीक है। अब देखिए A1 S1 को हम क्या लिखेंगे? ये डिस्टेंस क्या लिखेंगे? ये ओरिजिन है, यहां से पूरा डिस्टेंस दैट इज OS1 माइनस A, ये A है, OA1 A है, तो ये पूरा डिस्टेंस दैट इज OS1 माइनस A। A1 S1 को क्या लिख सकते हैं? A1 S1 को OS1 माइनस A बराबर E। A1 Z1 को क्या लिख सकते हैं? अब देखिए A1 Z1 ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा? पूरा डिस्टेंस मीन्स OA1 दैट इज A माइनस दिस डिस्टेंस, तो A माइनस OZ1, ये हमारा पहला इक्वेशन है। उसी लॉजिक से A2 वाले पे देखिए, जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था, A2 S1 डिवाइडेड बाई A2 Z1 बराबर E। तो अब देखिए A2 S1 को क्या लिख सकते हैं? A2 S1, तो A2 ये हो गया पहले इतना पोर्शन दैट इज A, ये भी A है, A प्लस OS1, तो A प्लस OS1 बराबर E। अब A2 Z1 को देखिए, A2 Z1 ये हो गया सेम A प्लस OZ1, बस ये दो हमारा इक्वेशन आया, एक इंटरनल डिवीजन के कारण, एक एक्सटर्नल डिवीजन के कारण। फोकस डायरेक्ट्रिक्स हमारा अभी यही है। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, ऐड 1 एंड 2, इस ऐड करेंगे इसको तो माइनस A और A कट गया, तो OS1 प्लस OS1 तो 2OS1, इसको देखिए E तो कॉमन है, ऐड करेंगे तो ये और ये कट गया, बचेगा 2A, तो 2 से 2 कट गया, तो OS1 आ गया AE। OS1 बराबर AE। OS1 क्या है? ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस है, यही है ना। OS1 मीन्स क्या? ओरिजिन से S1 की दूरी, तो कितना आ गया? AE, ठीक है, ये आ गया AE एंड दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, हम यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए इसमें से इसको सबट्रैक्ट करते हैं, तो इससे ये कट गया, OS1 से OS1 कट गया, A माइनस माइनस A तो 2A बराबर E। इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो A से A कट गया, OZ1 माइनस माइनस OZ1 तो 2OZ1, तो 2 से 2 कट गया, OZ1 आ गया A बाई E। OZ1 क्या है? OZ1 यही तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। क्या आ गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स एक वर्टिकल लाइन है और ये डिस्टेंस आपको कितना दे दिया है? A बाई E। तो इक्वेशन क्या हो गया? x बराबर, इस लाइन का इक्वेशन x बराबर A बाई E, बस। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया x बराबर A बाई E, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आ गया AE, बट एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या आएगा? AE, 0, क्योंकि ये हम x एक्सिस
मान रहे हैं। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया, ये फोकस है AE, 0 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया A/E। ए क्या है? जो A1 पॉइंट है उसका ओरिजिन से दूरी। ठीक है, चलिए अब हमको ये हमारा हाफ काम हो गया कि वी हैव एस्टेब्लिश्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या है प्रॉपर्टी? रेशियो शुड बी इक्वल टू E। एग्जैक्टली अभी तक हमने सेम किया है जो हमने इलिप्स के केस में किया था। ठीक है, मैं पिक्चर बना देता हूं। ये पिक्चर है, ये पॉइंट A1 है, ये फोकस S1 है। मान लीजिए ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है। तो जितना आगे A1 है ये A2। ठीक है, A1 A2 हाइपरबोला पे लाइंग पॉइंट है। ठीक है, क्या आ गया हमको? S1 का कोऑर्डिनेट AE, 0 और ये डायरेक्ट्रिक्स है D1 और D1 का इक्वेशन क्या आ गया? x बराबर A/E। इसका इक्वेशन है x बराबर A/E। वैसे भी आप यहां देखिए सेम इलिप्स में आया था। इलिप्स के केस में भी AE, 0 आता था और A/E। डिफरेंस क्या है? यहां E 1 से बड़ा है, तो अगर 1 से बड़ा है तो ये AE जो है A से बड़ा हो जाएगा। आपको देख के भी लग रहा होगा जो फोकस है उसका डिस्टेंस जब हम ओरिजिन से लेंगे तो वो इससे बड़ा है, इसका मतलब A से बड़ा है। ठीक है, चलिए अब हम इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए रैंडम मेरा कोई भी पॉइंट है हाइपरबोला पे पड़ने वाला x, y। तो उस पॉइंट का क्या होगा डेफिनेशन? एज पर डेफिनेशन उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं PM1 बोल देते हैं। PM1 बराबर E। यही डेफिनेशन होता है PS1 डिवाइडेड बाय PM1 बराबर E। अब बताइए PS1 क्या होगा? आपको ये पॉइंट पता है XY, ये पॉइंट पता है AE, 0 तो PS1 कितना हो? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PS1 बराबर E इंटू PM1। अब डायरेक्ट हम स्क्वायर कर दें अगर तो लिख सकते हैं PS1 का स्क्वायर बराबर E स्क्वायर PM1 का स्क्वायर। अब देखिए PS1 क्या है? इस पॉइंट का इस पॉइंट से दूरी, तो रूट अंडर ये x है, इसका x कोऑर्डिनेट AE है। ठीक, अच्छा स्क्वायर चलिए बाद में कर देंगे, प्लस y स्क्वायर, ये y है, ये 0 है। तो ये डिस्टेंस है बट हमको डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है बराबर E स्क्वायर। अब देखिए PM1 मतलब ये दूरी क्या होगा? टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? x, जो भी x कोऑर्डिनेट है वो है यहां से यहां, तो x माइनस, और ये डिस्टेंस कितना है? A/E, तो x माइनस A/E का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो इसको हम खोलते हैं ब्रैकेट को, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस Y स्क्वायर। इसमें E को अंदर अगर कर दें एक E को तो क्या हो जाएगा? EX, E से E कट गया, माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज E स्क्वायर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AEX। देखिए क्या क्या कटेगा? माइनस 2AEX माइनस 2AEX। और कुछ कटेगा नहीं, तो फाइनल आ गया मेरा x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक है, माइनस E स्क्वायर x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस E स्क्वायर, ये कट गया, प्लस Y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू उधर ले गए तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस E स्क्वायर। क्लियर है? दोनों तरफ इससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस E स्क्वायर कट गया तो इधर A स्क्वायर बचा प्लस Y स्क्वायर A स्क्वायर बराबर 1।
अब याद कीजिए इलिप्स में यहां तक सेम आया था एक्स स्क्वायर बाई ए, और इसी को हमने बी स्क्वायर ले लिया था, इसी टर्म को, तो आ गया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये इलिप्स के केस में हमने किया था। यहां दिक्कत है, ठीक है, मैं यही मिटा रहा हूं। यहां प्रॉब्लम है कि हाइपरबोला के केस में e इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, हाइपरबोला के केस में e इज ग्रेटर देन 1, तो e स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, तो 1 माइनस ग्रेटर देन 1 नंबर निगेटिव, ए स्क्वायर इज, मतलब ये निगेटिव नंबर हो जाएगा हाइपरबोला के केस में। तो निगेटिव नंबर को आप बी स्क्वायर नहीं मान सकते हैं, बी स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ये प्लस की जगह यहां माइनस कर दिए वाई स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। सेम इक्वेशन है, इक्वेशन यही है, हमने यहां माइनस कर दिया और यहां 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ई इज ग्रेटर देन 1। अब हम क्या करेंगे, अब ये पॉजिटिव है, क्योंकि ई 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। लेट अस एज्यूम ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज सम नंबर का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो फाइनली हमारा इक्वेशन आ गया, इसको बी स्क्वायर लिख दिए बराबर 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। अभी हम कोई इसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन का, रोटेशन तो है भी नहीं, अभी इस लेवल पे नहीं पढ़ना है, कोई ट्रांसलेशन नहीं। रिलेशनशिप क्या है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज बी स्क्वायर, जो हमने यहां यूज किया। तो दो चीजें पढ़नी है, मतलब दो चीज इसमें समझिए। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, पहले फॉर्मेट देखिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां माइनस है, इलिप्स में प्लस होता था, बराबर 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, और ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू बी स्क्वायर, यही तो आप माने थे, ठीक है, ये आपका आ गया। तो पहले तो हमने जो बेसिक इक्वेशन है हाइपरबोला का, दैट वी हैव डिराइव्ड, वो हमने अच्छे से आपको बताया, और तरीका एकदम सेम है। लास्ट में बस जो कहा जाता है ना, वो सडनली एकदम पलट गया, वही चीज है। अंतिम में बस हमने प्लस को माइनस किया टू इंश्योर कि e इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ये हो गया। तो फाइनली इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, और रिलेशनशिप क्या आ गया, याद रखिए ए स्क्वायर जो एक्स का टर्म है, एक्स के नीचे वाला है, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे, इवन दो वो डायरेक्ट इसका टॉपिक नहीं, जो कर्व ट्रेसिंग एक टॉपिक है जो डिटेल में बीएससी में पढ़ना है, बट हम लोग पढ़ेंगे रेलिवेंट कर्व ट्रेसिंग जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे कैलकुलस में। बट फिर भी अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, इसको प्लॉट कैसे करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि मान लीजिए हम आपको कर्व ट्रेसिंग बता रहे हैं। कर्व ट्रेसिंग का सिंपल मतलब है हाउ विल बी प्लॉट दिस ग्राफ। अगर अब हम ये चेक करना चाहें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक बार देख लीजिए तो ठीक है। चलिए, तो दिस इज नाउ वी विल डू कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग में ये देखना है कि ये जो कर्व है, जो हमारा हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहां टच करता है। तो पहले हम एक्स एक्सिस पे ऑन है, पहले हम एक्स एक्सिस पे फोकस करते हैं। एक्स एक्सिस पे कोई भी कर्व टच करेगा तो उस पे वाई क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें अगर हम वाई 0 कर दें तो ये टर्म 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर प्लस माइनस ए, मतलब, और ये तो हमने एज्यूम भी किया था। एक पॉइंट ये है, मान लीजिए इसको हम बोल देते हैं A1 जो प्लस ए पे है, और एक पॉइंट है A2 जो माइनस ए पे है। तो ये दोनों तो वर्टेक्स हो गया, ठीक है, मतलब कर्व यहां पे टच करेगा और यहां पे टच करेगा।
क्लियर है? इलिप्स ऐसा आता था, ऐसा। अब आ जाइए कि क्या ये y एक्सिस को टच करेगा कि नहीं। y एक्सिस को टच करने के लिए x मस्ट बी 0। इसमें अगर x को 0 कर देंगे तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम x 0 कर दिए तो माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर। ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, और ये हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ निगेटिव लगा हुआ। तो इसका मतलब हमारा जो हाइपरबोला है वो वाई एक्सिस को कभी टच या कट करेगा ही नहीं। तो मतलब ऐसा कोई शेप नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कोई शेप होता तो ये वाई एक्सिस को टच करता, बट वाई एक्सिस को ये कभी नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रेड पेन दे दीजिए तो। ठीक है, डस्टर दीजिए। ठीक है, तो ये हमने चेक करके बता दिया। ये बहुत जगह जब शेप बनाते हैं हाइपरबोला का तो बहुत जगह ये क्लैरिटी नहीं होता है कि आखिर ये शेप ऐसा क्यों होता है, ये नहीं एक्सप्लेन करते हैं। बट ये समझिए कि ये कभी भी वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। इलिप्स करता था, इलिप्स ऐसा होता था, ये वाई एक्सिस को भी दो जगह कट करता था, एक्स एक्सिस को भी। ये एक्स एक्सिस को करेगा लेकिन वाई को नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका शेप कभी भी इधर या इधर नहीं होगा। तो इसका आगे हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग में कि आखिर हम यही शेप क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। इसका रफ शेप ऐसा होता है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा इधर। डस्टर दीजिए। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा और ये ऐसा होगा। बट फिर भी एक मोटा मोटी हमने आपको बता दिया कि ये इसके बीच में लाइक कभी नहीं करेगा। ये चीज आप समझ लीजिए कि जब x माइनस ए से प्लस ए के बीच में है तब ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं ये आपको बता देता हूं कैसे। देखिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हो गया, इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर में हम y लिखना चाह रहे हैं, तो y बराबर क्या हो गया, b रूट अंडर प्लस माइनस आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं अभी, इसके बीच में कर्व है ही नहीं कहीं। देखिए क्यों, क्योंकि अगर x माइनस ए से प्लस ए के बीच में है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में है, तो ये जो टर्म होगा ये 1 से छोटा हो जाएगा। क्योंकि x अगर माइनस ए से प्लस ए के बीच में है तो ये टर्म 1 से छोटा होगा, जो कि नीचे a है। और अगर ये टर्म 1 से छोटा होगा तो 1 से छोटा नंबर में अगर 1 घटाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का रूट डिफाइंड नहीं होता है। इसीलिए y हमारा एग्जिस्ट इस डोमेन में। मैं लिख देता हूं, कर्व डज नॉट एग्जिस्ट इन बिटवीन x बराबर माइनस ए टू x बराबर प्लस ए। इसके बीच में कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चीज बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि अगर x माइनस ए से प्लस ए के बीच में होगा तो y एक वैलिड नंबर नहीं आएगा। इसीलिए ये कभी भी इसका इधर ये इनफाइनाइट बढ़ेगा, इधर ये इनफाइनाइट बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको रख लीजिए। अब आ जाइए, उसको मिटा लें। अब ये हमारा हाइपरबोला है। इससे रिलेटेड अभी हमने जो डेरिवेशन किया मैं बता दूं, ये पहला फोकस है S1, क्या कोऑर्डिनेट होता है, AE, 0, अभी हमने पढ़ा। ये मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स है, ये ओरिजिन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, D1 बोल रहे हैं इसको। इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू प्लस ए बाई ए। ठीक है, ये गैप थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब इस पॉइंट का जो उस पॉइंट से फोकस से डिस्टेंस होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डायरेक्ट्रिक्स से, क्योंकि E इज ग्रेटर देन 1 एंड E इज फोकस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस। क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो फोकस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस। तो ये पोर्शन जो है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, एज ज्यादा भी हो सकता है बड़ा, एज कंपेयर टू इसको हम Z1 बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ पॉइंट्स है मैं बस इसमें लिखा रहा हूं।
फोकस क्या है, AE कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इक्वेशन x बराबर प्लस A/E, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1 बराबर B स्क्वायर। अब आ जाइए यहां पे, इस पॉइंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलिप्स में आप इमेजिन कीजिए, इलिप्स में दो केस बनता था, एक जब A B से बड़ा होता था, एक जब B A से बड़ा होता था। A क्या है, x के नीचे वाला टर्म, B क्या है, y के नीचे वाला टर्म। तो अगर A बड़ा होता था B से तो ऐसा बनता था कुछ इलिप्स जो हम लोग मोस्टली देखते थे, दैट इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल इलिप्स कब, जब A ग्रेटर देन B होता था इलिप्स में। अच्छा, A जब लेस देन B होता था तो ऐसा कुछ बनता था, A लेस देन B, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स, ये वर्टिकल, मोस्टली ये आता था, बट कंसेप्ट आपको दोनों का क्लैरिटी है। ये मेजर एक्सिस होता था, ये माइनर। इसके केस में ऑब्वियसली मेजर एक्सिस वो एक्सिस होता है जिस पे फोकस लाई करता है, ठीक है। ये हो गया इलिप्स के केस में। हाइपरबोला में ये नहीं होता है। आप इस कर्व को देख के नहीं बता सकते हो, इस कर्व को देख के, कि A बड़ा है कि B बड़ा है, क्योंकि B पे तो हमने काम ही नहीं किया है अभी तक। A सारा काम तो इसी पे हो रहा है, B के तरफ तो अभी हम देख भी नहीं पा रहे हैं। और ये भी हमने चेक कर लिया कि ये कर्व कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा, इस लाइन को कट नहीं करेगा। यहां क्या होता था, क्योंकि कट करता था तो ये B, ये माइनस B, ये A, ये माइनस A। इस केस में माइनस A प्लस B माइनस B। तो इसमें देखिए B जो है वो A से बड़ा है, इसमें A जो है B से बड़ा है। बट इसके केस में तो सेकंड जो पॉइंट है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो सेकंड पॉइंट है, इससे आप ये नहीं बता सकते हो, फ्रॉम दिस वी कांट से वेदर A इज ग्रेटर देन B और A इज लेस देन B। ये हम नहीं बोल सकते हैं। देखिए E मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, E मान लीजिए 10 है फॉर एग्जांपल, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, जैसे E 10 है तो 10 स्क्वायर 100 में 1 गया 99, तो 99 A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। तो B जो है, यहां देखिए B जो है वो A से बड़ा हो गया, ठीक है। B स्क्वायर इज 99 टाइम्स A स्क्वायर, रूट ले लेंगे तो B बराबर A रूट 99, ठीक है। तो B जो है A से बड़ा हो गया इस केस में। अब हम E को ले लेते हैं 1.1। अब देखिए B स्क्वायर बराबर E स्क्वायर, ये देखिए कितना हो जाएगा, 1.1 का स्क्वायर करेंगे मान लीजिए तो 1.21 माइनस 1 तो 0.21, ठीक है, ठीक है। तो इससे B कितना आ गया, रूट अंडर 0.21 इंटू A, ये कितना होगा, ये जो नंबर होगा, अब यहां आप ध्यान से देखिए, ये जो नंबर होगा 0.21 का रूट, ये कितना होगा 0.5, अराउंड 0.5 के करीब मान लीजिए अप्रॉक्स। तो 0.5 इंटू है तो A/2 क्या हो गया, B जो है A से छोटा हो गया। देखिए ना, A बराबर 2B है तो A बड़ा हो गया, इसमें क्या था B बड़ा हो गया। मतलब सेम इक्वेशन से A B से बड़ा भी हो सकता है, A B से छोटा भी हो सकता है। इसमें आप ये नहीं बता सकते हो कि इस इक्वेशन को देख के कि A, इसीलिए हमेशा यही इक्वेशन होगा। इलिप्स में दो केस बनता था, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में ये होता था when A is greater than B, वर्टिकल इलिप्स में when B is greater than A। ये दो अलग केस बनता था, या तो ये होगा या ये होगा, जो बड़ा होगा वो पहले लिखेंगे, ठीक है। इस केस में आप इक्वेशन देख के ये नहीं बता सकते हो कि A बड़ा है कि B बड़ा है। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हाइपरबोला के केस में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। इलिप्स में क्या होता है, जो बड़ा होता था वो मेजर एक्सिस होता था, जो छोटा होता था वो माइनर एक्सिस होता था। बट हाइपरबोला के केस में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस। क्यों? बिकॉज हम नहीं बोल सकते हैं कि A बड़ा है कि B बड़ा है, ठीक है। एक एक पॉइंट में कवर कर रहा हूं। A B से बड़ा भी हो सकता है, A B से छोटा भी हो सकता है।
दैट्स वाई देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, ठीक है, इन हाइपरबोला। चलिए अब लास्ट पॉइंट जो है, याद कीजिए इलिप्स में इस फोकस के लिए और इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए ये इंटरनल डिवीजन होता था और ये पॉइंट एक्सटर्नल डिवीजन होगा। बट ये पॉइंट ऐसा भी एक पेयर होगा, मैं लिख देता हूं, देयर विल बी वन मोर सेट ऑफ, सेम इलिप्स वाला है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स फॉर विच A2 will act as internal division and A1 will act as external division, ठीक है। अभी क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूं, A1 इन दोनों के लिए इंटरनली डिवाइड कर रहा है और A2 इन दोनों को एक्सटर्नली कर रहा है। एक ऐसा भी पेयर बनेगा जिसके लिए A2 इंटरनली डिवाइड करेगा, मतलब अगर ये है तो यहां एक फोकस हो जाएगा और यहां एक डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चूंकि S1 का AE, 0 है, इसका -AE, 0। और अगेन देखिए, चूंकि E 1 से बड़ा है तो ये A से लेंथ में बड़ा होगा, इसीलिए इसके अंदर होगा। और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा D2, ये क्या हो जाएगा, x बराबर -A/E। यहां पे ध्यान से देखिए, E 1 से बड़ा है मतलब ये A से छोटा हो गया, तो देख लीजिए ये पूरा लेंथ A है तो ये A से छोटा हो गया, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स 1, ये डायरेक्ट्रिक्स 2, ये +A/E, ये -A/E, ये फोकस 1 AE, ये फोकस 2, ठीक है। और A1 A2 वर्टेक्स हो गया। अगले क्लास में हम लोग जब टर्म्स बताएंगे कि इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के क्या क्या टर्म्स हैं, जब अगले सेशन में हम लोग बताएंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो अब मैं यहां फिर से लिख रहा हूं, फोकस नहीं, अब हम उसके प्लुरल फॉर्म को लिख रहे हैं। क्या क्या हो जाएगा, +-AE, 0। एक फोकस AE, 0 और एक फोकस -AE, 0। तो दो फोकस होंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये -AE इधर, ये +AE उधर, तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 क्या हो जाएगा, 2AE, AE इधर, AE इधर, ठीक है। अब आ जाइए डायरेक्ट्रिक्स पे। दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे, एक +A/E, एक -A/E। तो अगर कंबाइंड लिखना चाहे तो x +-A/E, ठीक है, दो हो गए। इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, A/E इधर, A/E इधर, तो डिस्टेंस हो गया 2A/E, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग हम लोग अभी फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, चूंकि वो हमने डेरिवेशन में उसको लाया है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, यहां माइनस है, ध्यान रखना है। एंड ए बी में कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, वो सब हमने डिमोन्स्ट्रेट करके आपको बता दिया। दो फोकस होंगे जैसे इलिप्स के थे, सेम लाइक इलिप्स। इलिप्स का फोकस क्या होता था, AE, 0, चूंकि E 1 से कम है तो ये A से कम है, इसीलिए अंदर होता था, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स भी सेम होता था, A/E, चूंकि E 1 से कम है तो ये A से बड़ा हो तो ये बाहर होता था, ठीक है। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स और दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो जो पहला लेक्चर था, एक हाइपरबोला क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन x² - y² -y² बराबर 1। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग कि A और B में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है। मैंने दोनों केस आपको एग्जाम्पल से समझाया। दो फोकस होंगे, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगे। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर इलिप्स के केस में या तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल होता था या वर्टिकल होता था, यही दो होता था। तो अभी जो आपने हाइपरबोला बताया, ठीक है, मेजर माइनर हम नहीं बोल सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के। बट क्या ऐसा भी हाइपरबोला हो सकता है जो सिमेट्रिक हो वाई एक्सिस के, मतलब कुछ इस टाइप का। अभी हमने ये बताया आपको एक्स वाई, ये अभी ये है। क्या आपका बोलना है सर ऐसा भी हो सकता है क्या, ये तो सिमेट्री। इसको देखिए आप, इसका एक्सिस जो है, आप मेजर बोलिए माइनर बोलिए,
इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो क्या वाई एक्सिस का भी एक्सिस बना के हाइपरबोला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दे आर कॉल्ड कंजुगेट हाइपरबोला, जो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ हमने जो बताया उसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द चैप्टर। ये मैं बता दूं, हाइपरबोला में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं होता है, उसका कुछ और नाम है जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose डायरेक्ट्रिक्स इज, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होता है 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, 2x प्लस वाई एंड फोकस इज 1,2 एंड इसेंट्रिसिटी इज √3। इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है। ये तो बेसिक डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है कि अगर लोकस आप कोई भी पॉइंट एक्स वाई मान लीजिए तो उसका जो डिस्टेंस फोकस से होगा डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा वो ई के बराबर होगा, क्योंकि फोकस का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है, डायरेक्ट्रिक्स का भी। तो मान लीजिए लेट आवर पॉइंट इज एक्स वाई, हम एक्स वाई ही सीधे मान लेते हैं। तो एक्स वाई का फोकस से क्या डिस्टेंस होगा? √(x - 1) का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका इस लाइन से क्या डिस्टेंस होगा? तो पॉइंट और लाइन के बीच का क्या होता है? 2x प्लस वाई माइनस 1 का मॉड डिवाइडेड बाई √(a² प्लस b² मीन्स 4 + 1 5। दिस इज इक्वल टू √3। यही होता है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज इसेंट्रिक। ये हमेशा मॉड लेना होगा बिकॉज वी आर टेकिंग डिस्टेंस। तो ये √5 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है। तो अगर √5 ऊपर चला गया और हम लोग स्क्वायर कर देते हैं हर तरफ, तो ये हो गया 5, ये हो गया x माइनस स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर, ये √5 इधर चला गया, इसको हटा दीजिए। तो ये स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर करने पे, और ये इधर आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस साइड लेके स्क्वायर कर दिए तो हो गया 5। अभी देखिए x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 3। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4xy माइनस 4x माइनस 2y, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे कर दिए। ठीक है, अब इसको हम फाइनल, अब कितना हो गया x, अब सीधे हम लोग क्या काम करते हैं, x² का पहले लिखते हैं 5, इधर x² का कोफिशिएंट 5 है एक तरफ, इधर 12 है, तो इधर आके -7 यहां लिखा, तो -7 x² हट गया, x² हट गया। y² देखिए यहां 5y² है, यहां 3y² है, तो 5 - 3 2, तो प्लस 2y²। अब x देखिए यहां क्या है -10x, और यहां क्या है, यहां हो गया -10x, और इधर है आपको 4, इधर -12x, तो इधर -10x है तो उधर आके वो +12x हो जाएगा, तो -10 + 12 + 2, तो x वाला टर्म लिख दिया। अब y देखिए इधर है आपको 4 -20y है, इधर है आपको -6y। ठीक है, 3 × -2, तो इधर आके हो जाएगा -20y + 6y, तो -14y। ये y का टर्म हो गया। अब देखिए xy देखिए, इधर तो कोई xy नहीं है, इधर है 4xy, तो 12xy, इधर आके -12xy, ये भी हो गया। अब बस कांस्टेंट वाला देख लीजिए, इधर है 1 4 1 5 5 5 25, और उधर है आपको 1 और 3, तो 25 - 3 + 22। ठीक है, हमेशा हम टारगेट रखते हैं कि x² से शुरू करें और पहला कोफिशिएंट पॉजिटिव करें, तो सबको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7x² -2y², xy -12 है तो +12xy, +2x है तो -2x, माइनस है तो +14y -22। लेट मी चेक कहीं कोई कैलकुलेशन में एरर ना हुआ हो।
तो 7x² माइनस 2y² प्लस 12xy माइनस 2x प्लस 14y माइनस 22 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन है। अब इसको आप एक तरफ लाके और याद कीजिए, मैंने ये बोला था कि जितने भी कोनिक्स होंगे, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, सबका जनरल इक्वेशन यही होगा, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यही कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बताया था जब हाइपरबोला खत्म कर लेंगे तो 2 लेक्चर में रखूंगा जनरल कोनिक्स पे। ठीक है, यही कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, यही कभी सर्कल हो जाएगा, यही कभी पैराबोला, कभी इलिप्स और कभी हाइपरबोला हो जाएगा। सेम चीज डिपेंड करेगा ए बी एच जी एफ सी ये सब का वैल्यू क्या होता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब अंतिम 2 लेक्चर हम लोग हाइपरबोला खत्म होने के बाद जनरल कोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने शुरू में ही बोला था। ठीक है, तो सबका जनरल इक्वेशन यही होता है। ये हमारा हाइपरबोला हो गया। ठीक है, उसमें क्या क्वेश्चन आता है जनरल कोनिक्स वाले में कि ये इक्वेशन दे देगा आपको ये क्वेश्चन में और पूछेगा ये हाइपरबोला है कि इलिप्स है। इस तरह के क्वेश्चन होता है कि जनरल इक्वेशन देख के हाउ विल यू फाइंड कि क्योंकि इलिप्स भी इसी फॉर्मेट का होता है, हाइपरबोला भी इसी फॉर्मेट का होगा, पैराबोला भी इसी फॉर्मेट का होगा। इनफैक्ट जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हमने पढ़ा था वो भी इसी फॉर्मेट का होता है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाइपरबोला। ये चैप्टर मोस्टली बच्चे इग्नोर करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, यू शुड नॉट बी इन दैट कैटेगरी। आप अच्छे से सुनिए। हाँ, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन साथ साथ बनाते जाइए। ठीक है, जो मैं करवाऊंगा क्लास में उसके अलावा 3-4 क्वेश्चन हर टॉपिक पे करते रहिए, देन यू विल बी कंफर्टेबल। क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू दिस हाइपरबोला। मतलब लेटस रेक्टम क्या होता है, फोकस तो बता ही दिया आपको, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। डू सम बेसिक क्वेश्चंस ऑन हाइपरबोला सो दैट शुरू से आप कंफर्टेबल फील करो। थैंक यू।